हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम जीके पॉइंट पर। और आज की इंपॉर्टेंट वीडियो है उत्तराखंड एग्जाम पेपर पर आधारित प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आपको लगभग 50 क्वेश्चन मिलते हैं। हिंदी, उत्तराखंड, ऑल ओवर जीके के क्वेश्चन होते हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन होते हैं, साइंस के क्वेश्चन होते हैं। पूरा जो पेपर बनाया जाता है यूके पीसीएस पर आधारित बनाया जाता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, तो सभी अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे भाई वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सभी का वेलकम है भाई क्लास में। पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें विटामिन ए एवं विटामिन बी के आविष्कारक कौन है? बताइए भाई जल्दी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मालूम किया गया है विटामिन ए और विटामिन बी के आविष्कारक कौन है। ए ऑप्शन है फंक, बी ऑप्शन है मैकुलन, सी ऑप्शन है हॉपकिंस और डी ऑप्शन आपका होलकट। बताइए जल्दी भाई। विटामिन ए एवं विटामिन बी के आविष्कारक कौन है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए सभी। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका बी है वो सही है भाई। ठीक है, मैकुलन। देखिए, विटामिन ए और विटामिन बी की खोज किसने की थी? मैकुलन ने की थी भाई। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता खाली विटामिन, देखिए पेपर अगर मैं मालूम किया जाए कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो आपका हो जाएगा फंक। ठीक है, खाली विटामिन की बात आएगी। तो अगर यहाँ पर ए आ जाए, बी आ जाए, तो कौन आएगा? मैकुलन आएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? बताइए भाई जल्दी। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है महापरिनिर्वाण, बी ऑप्शन है धर्म चक्र परिवर्तन, सी ऑप्शन है महाभिनिष्क्रमण और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई जल्दी जल्दी आप दीजिए सभी। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? जल्दी जल्दी आप दीजिए सभी। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका सी है वो सही है भाई, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, देखिए अगर मृत्यु की बात आती है तो महापरिनिर्वाण। ठीक है, मृत्यु किससे प्रदर्शित किया जाता है? महापरिनिर्वाण। अगर धर्म उपदेश, ठीक है, उपदेश की अगर बात करते हैं कि जो प्रथम उपदेश दिया था या गौतम बुद्ध के उपदेश को जो उपदेश देने की घटना थी, उसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी भाई? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोध गया, बी ऑप्शन है सारनाथ, सी ऑप्शन है कुशीनारा और डी ऑप्शन है लुम्बिनी। बताइए भाई जल्दी जल्दी बताइए भाई। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए कुशीनारा। ठीक है, जिसका सी है वो सही है भाई। ठीक है, 483 ईसा पूर्व। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में हुई थी कुशीनारा में। ठीक है, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था भाई। ठीक है, और बोध गया में क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परजीनी फसल स्वर्ण चावल यानी गोल्डन चावल जिसे बोलते हैं भाई, किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? बताइए भाई जल्दी। ये जो गोल्डन चावल है, जो गोल्डन राइस है, गोल्डन राइस का जो प्रयोग किया जाता है या इस फसल को तैयार किया गया था, वो किसके लिए तैयार किया गया था? ठीक है, तो ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है आवश्यक एमिनो अम्ल, सी ऑप्शन है इंसुलिन और डी ऑप्शन आपका लाक्षणिक मंड। बताइए भाई जल्दी जल्दी बताइए। परजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका ए है वो सही है भाई, विटामिन ए। सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में मालूम किया जाएगा, गोल्डन चावल या गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी किस विटामिन के कमी से होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। बताइए भाई जल्दी, रतौंधी किस विटामिन के कमी से होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जल्दी बताइए। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन, बताइए जल्दी भाई। विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी
विटामिन ए, जल्दी बताइए। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है, जल्दी आप दीजिए। देखिए इसका सही आंसर है विटामिन ए की कमी से भाई, ठीक है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है भाई, विटामिन ए की कमी से होता है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग बताइए भाई जल्दी। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए सभी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा रिकेटस, जिसे बोलते हैं सूखा रोग, ठीक है। रिकेटस सही आंसर हो जाएगा। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग, तो विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग तो कौन सा है भाई। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन बी वेरी वेरी, ठीक है। कौन सा रोग होता है, वेरी वेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से भी, ठीक है। देखिए विटामिन बी से वेरी वेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, जब बताइए भाई जल्दी जल्दी सभी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, जल्दी बताइए सभी। तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है भाई, स्कर्वी, ठीक है। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का मुख्यालय भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, बताइए भाई जल्दी। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए भाई सभी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका सी है वो सही है भाई, हरियाणा, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है भाई, तो इसका सही आंसर है हरियाणा में स्थित है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पौधे की पत्तियों का उपयोग रेशम कीट पालन के लिए नहीं किया जाता है, बताइए भाई जल्दी बताइए जल्दी। कौन सा पौधा है जिसकी पत्तियों का उपयोग रेशम कीट पालने के लिए नहीं किया जाता है। ए ऑप्शन है सागौन, बी ऑप्शन है केस्टर, सी ऑप्शन है ओक और डी ऑप्शन आपका सहतूत। बताइए भाई जल्दी 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 बताइए सभी। देखिए यहां पर मालूम क्या रहा है, नहीं किया जाता है, यानी कि जो रेशम के कीट होते हैं वो किस पेड़ की पत्तियों पर नहीं पाले जाते, बताइए जल्दी भाई जल्दी बताइए जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका बी है वो सही है भाई, ठीक है। देखिए सागौन पर भी पाले जाते हैं, ओक के वृक्ष भी पाले जाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष है सहतूत। अगर आपसे मालूम क्या आता है कि रेशम कीट पालन किया जाता है तो सहतूत की पत्तियां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन इसके साथ में ओक का वृक्ष होता है, सहतूत होता है, सागौन होता है, इन पर पाले जाते हैं। लेकिन कैस्टर जिसे बोलते हैं आरंडी, ठीक है, और गांव में बोल देते हैं अंडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल का उदाहरण है, रबी की फसल बतानी है भाई आपको। इनमें से कौन सा रबी फसल का उदाहरण है, जल्दी बताइए। ए ऑप्शन है सरसों, बी ऑप्शन है कपास, सी ऑप्शन है मक्का और डी ऑप्शन है अरहर। बताइए जल्दी। देखिए वीडियो को अभी तक अगर शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दें भाई अपने दोस्तों में, इंपॉर्टेंट है। अगर इसी तरीके की आप प्रैक्टिस सेट अगर चाहते हैं डेली तो आपको वीडियो शेयर करनी है और अपने दोस्तों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलना है भाई, ठीक है। नहीं तो ये प्रैक्टिस सेट आपका बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट बनाने में लगभग 2 घंटे प्लस समय लगता है। आपको मिक्स क्वेश्चन मिलते हैं 50। तो देखिए इसका सही आंसर है, देखिए रबी की फसल की बात चल रही है तो रबी की फसल कौन सी होती है, सरसों, ठीक है। तो इसका ए वाला आंसर सही है। बाकी आपकी कपास है, मक्का है, अरहर है, ये आपकी किस में पहुंचेंगी, खरीफ की फसल में पहुंचेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है, बताइए जल्दी। ए ऑप्शन है कोच्चि पोर्ट, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट,
सी ऑप्शन है कांडला पोर्ट और डी ऑप्शन है पारादीप पोर्ट। बताइए भाई जल्दी 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 बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका ए है वो सही है भाई, कोच्चि केरल में। ठीक है, यहीं पर सबसे ज्यादा जहाज निर्माण कार्य होता है। ठीक है, तो कोच्चि पोर्ट सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं। देखिए ये क्वेश्चन पीछे आपसे मालूम किया गया था, तो कुछ लोग कमेंट्स भी आए थे कि यहाँ पर दो ऑप्शनों में डाउट हो रहा था, तो वो डाउट भी हम क्लियर करेंगे। पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन बताया था वो कब सही हो जाएगा वो भी बताना है आपको, तो अभी फिलहाल आपका इसका जवाब देंगे। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं, ए ऑप्शन है का आकार बढ़ जाता है, बी ऑप्शन है की संख्या बढ़ जाती है, सी ऑप्शन है का आकार छोटा हो जाता है और डी ऑप्शन है की संख्या घट जाती है। बताइए भाई जल्दी 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 बताइए। तो देखिए बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका बी है वो सही है भाई। ठीक है, जिसका बी है वो सही है भाई, की संख्या बढ़ जाती है। देखिए पिछली वीडियो में हमने क्या सही किया था कि आकार बढ़ जाता है, तो देखिए आकार भी बढ़ता है। ठीक है, लेकिन आकार आपको तब लगाना है ऑप्शन में जब बी वाला ऑप्शन ना दिया हो। ठीक है, अगर ये दोनों आपके ऑप्शन दिए हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में भी दोनों दे रखे थे, का आकार बढ़ जाता है की संख्या बढ़ जाती है, तो जहां पर अगर आपका ऑप्शन मिल जाता है कि बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक है, आरबीसी की बात चल रही है, आरबीसी। ठीक है, आरबीसी का आकार, जो आरबीसी होता है उनकी ऊंचाई पर जाने पे क्या होती है, संख्या बढ़ जाती है। अगर ऑप्शन में ना होता कि संख्या बढ़ जाती है, तब आपका आकार बढ़ जाता है, ये सही हो जाता है भाई। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने केवल, क्योंकि काफी क्वेश्चन होते हैं तो जल्दी में बताया नहीं जाता है, ये देखिए ए वाला ऑप्शन आपका सही कब होगा, जब ऑप्शन में बी वाला ना हो, यानी कि की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, की संख्या बढ़ जाती है ऑप्शन में नहीं है, और ऑप्शन में ये भी नहीं दे रखा है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और ऑप्शन में क्या नहीं दे रखा है, इनमें से कोई नहीं, तब आपका ये वाला आंसर सही होगा। लेकिन इसका जो आपका 99% कहें हम, तो सही कौन सा है, बी वाला सही है। ठीक है भाई, तो अपना आंसर सही कर लेंगे। तो कि जब कोई व्यक्ति अधिक ऊंचाई पर जाता है तो लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, बी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? बताइए भाई जल्दी, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, जल्दी बताइए। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? ए ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, बी ऑप्शन है वसा का संश्लेषण, सी ऑप्शन है प्रोटीन का संश्लेषण और डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई जल्दी जल्दी। तो देखिए राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है भाई, तो जिसका सी है वो सही है भाई। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण इसका मुख्य कार्य होता है भाई राइबोसोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं का काला कीट रोग किस कवक के द्वारा होता है? ए ऑप्शन है एल्बुगो कैंडिडा, बी ऑप्शन है एल्मिनथोपोरियम, सी ऑप्शन है राइजोपस और डी ऑप्शन है आपका पाकिस्तानिया गेमिनिस टिटिसाई। बताइए जल्दी भाई, इनके नाम भी बहुत अजीब होते हैं लेकिन बहरहाल याद हो जाएंगे। गेहूं का काला कीट रोग, एक कहीं पर पक्सीनिया भी लिखा आता है भाई। ठीक है, तो इसका डी वाला आंसर सही है, जिसका डी है वो सही हो जाएंगे भाई, पक्सीनिया ग्रेमिनिस टिटिसाई। ठीक है, तो इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। कहीं पक्सीनिया लिखा जाता है, कहीं पकिस्तानिया भी लिखा आता है। ठीक है, तो आपको कोई एक शब्द इसमें से याद रख लेंगे, कोई सा भी, जिससे आपको पता होगा कि एक तो क्वेश्चन यही बन जाएगा काला कीट रोग किस में होता है, तो गेहूं में होता है। दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा गेहूं का काला कीट रोग किसके कारण होता है, तो कवक के कारण होता है। ठीक है, और कौन सा कवक होता है, तो पक्सीनिया ग्रेमिनिस टिटिसाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? बताइए जल्दी, कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? ए ऑप्शन है फ्लॉपी, बी ऑप्शन है हार्ड डिस्क, सी ऑप्शन है सीडी और डी ऑप्शन है रैम।
जल्दी बताइए, निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका डी है वो सही है भाई, ठीक है, जिसका डी है वो सही है भाई, रैम। देखिए रैम क्या है, ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है भाई, ठीक है, ये कंप्यूटर के साथ में ही लगानी पड़ती है, लेकिन ये अलग से लगा हुई होती हैं। तो स्टोरेज डिवाइस क्या होती है हमारी? फ्लोपी, हार्ड डिस्क और सीडी। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, जल्दी बताइए। सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, जल्दी बताइए सभी। तो क्या होती है? कंपैक्ट डिस्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है, बताइए भाई जल्दी। आप लोग कंप्यूटर चलाते हैं, कंप्यूटर में जो डाटा होता है, जो फाइलें होती हैं, वो स्थायी रूप से कहाँ सेव की जाती हैं? ए ऑप्शन है डिवाइस, बी ऑप्शन है प्राइमरी, सी ऑप्शन है सेकेंडरी और डी ऑप्शन आपका डायरेक्ट मेमोरी। बताइए भाई जल्दी। डिवाइस में सेव की जाती है, प्राइमरी मेमोरी में सेव की जाती है, सेकेंडरी स्टोरेज में सेव की जाती है, या डायरेक्ट मेमोरी में सेव की जाती है? बताइए जल्दी भाई, बताइए जल्दी। तो देखिए जो फाइल वगैरह होती है, कंप्यूटर का डाटा होता है, वो सेकेंडरी स्टोरेज में ही सेव किया जाता है भाई, ठीक है। इसका सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम है। ए ऑप्शन है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, बी ऑप्शन आपका इंटरनेशनल ब्रेन मशीन, सी ऑप्शन है इंडियन ब्रेन मशीन, डी ऑप्शन है इंडियन बिजनेस मशीन। बताइए जल्दी भाई। IBM का पूरा नाम है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका ए है वो सही है भाई, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। इसका ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? ए ऑप्शन है प्राइमरी मेमोरी, बी ऑप्शन है सिस्टम बस, सी ऑप्शन है ALU और डी ऑप्शन है आपका इनपुट यूनिट। बताइए भाई जल्दी। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? जल्दी जवाब दीजिए सभी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका बी है वो सही है भाई, सिस्टम बस, ठीक है। सिस्टम बस के द्वारा ही CPU सारे पुर्जों से जुड़ा होता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्यादान में कौन सा समास है? जल्दी बताइए। बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय। कन्यादान में कौन सा समास है? जल्दी जवाब दीजिए सभी। देखिए कन्यादान में कौन सा समास है भाई? कन्यादान में कौन सा समास है? तो देखिए इसका सही आंसर है बी वाला, तत्पुरुष समास है भाई, कन्या को दान, ठीक है। तो बी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे बुलाया न गया हो। बताइए भाई जल्दी, जिसे बुलाया न गया हो उसे एक शब्द में हम क्या कहेंगे? ए ऑप्शन है अनाहूत, बी ऑप्शन है अनबोला, सी ऑप्शन है अतिथि और डी ऑप्शन है अभ्यागत। बताइए जल्दी भाई। जिसे बुलाया न गया हो, जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए अतिथि नहीं होगा, यहाँ पर अतिथि नहीं होगा, इसका सही आंसर है ए वाला, अनाहूत। देखिए यहाँ पर मालूम किया गया जिसे बुलाया न गया हो, ठीक है। और अतिथि का होता है जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम? अतिथि, ठीक है। तो ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो किए गए उपकारों को मानता है। बताइए जल्दी, एक शब्द में क्या कहेंगे उसे हम? जो किए गए उपकारों को मानता है। ए ऑप्शन है कृतज्ञ, बी ऑप्शन है कृपा पात्र, सी ऑप्शन है उपकारी और डी ऑप्शन है सुपात्र। बताइए जल्दी भाई। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए जो किए गए उपकारों को मानता है, तो ए वाला आंसर इसका सही है, कृतज्ञ, ठीक है। अगर आता है कि जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है तो कृतघ्न होता है भाई, ठीक है। फिर क्या होता है? कृतघ्न हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? कृतघ्न, ठीक है। क्वेश्चन है, केदार का पर्यायवाची शब्द है। ए ऑप्शन है ब्रह्मा, बी ऑप्शन है विष्णु, सी ऑप्शन है महेश और डी ऑप्शन आपका इंद्र। बताइए भाई जल्दी। केदार का पर्यायवाची शब्द है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र। तो देखिए केदार का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा भाई? तो देखिए जिसका
सी है वो सही है भाई, ठीक है, महेश। ठीक है, केदार का पर्यायवाची क्या होता है भाई, महेश होता है। उत्तराखंड में मूल संवर्धित कर लागू होने की तारीख है, बताइए बिजली। उत्तराखंड में मूल्य संवर्धन कर लागू करने की तारीख है, बताइए भाई। उत्तराखंड में मूल्य संवर्धित कर कब लागू हुआ था? ए ऑप्शन 1 जनवरी 2005, बी ऑप्शन 1 फरवरी 2005, सी ऑप्शन 1 मार्च 2005 और डी ऑप्शन 1 अप्रैल 2005। बताइए जल्दी भाई, जल्दी। बे टैक्स मूल्य संवर्धित कर, तो इसका देखिए सही आंसर है डी वाला, जिसका डी है वो सही है भाई, 1 अप्रैल 2005। क्योंकि जो हमारा वित्त वर्ष होता है, वित्त वर्ष कब से कब तक होता है भाई? देखिए 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारा वित्त वर्ष होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है, बताए भाई जल्दी। आसान क्वेश्चन है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है। ए ऑप्शन है अल्मोड़ा, बी ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, सी ऑप्शन है पौड़ी और डी ऑप्शन है पिथौरागढ़। बताइए जल्दी भाई। 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, इतना समय नहीं है, जल्दी जवाब दीजिए। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, जिसका ए है सही है भाई, ठीक है, अल्मोड़ा। ठीक है, क्योंकि अल्मोड़ा का लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू है, बताइए भाई। राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू है? ए ऑप्शन है 1856 से, बी ऑप्शन है 1862 से, सी ऑप्शन है 1874 से और डी ऑप्शन है 1892 से। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए भाई सभी। राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, जिसका सी है वो सही है भाई, ठीक है। 1874 में ही राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू की गई थी भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनसंख्या की दृष्टि से किस वर्ष को महान विभाजन का वर्ष माना जाता है, जिसके बाद भारत की जनसंख्या में निरंतर और तीव्र वृद्धि हुई है? बताइए भाई जल्दी, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। महान विभाजक वर्ष किसे माना जाता है? ए ऑप्शन है 1910, बी ऑप्शन है 1921, सी ऑप्शन है 1931 और डी ऑप्शन है आपका 1951। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है भाई, देखिए जिसका बी है वो सही है भाई, ठीक है। 1921 को ही महान विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, जल्दी बताइए। भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और 9वीं अनुसूची भूमि अधिग्रहण से संबंधित है और भूमि अधिग्रहण से संबंधित 284 विषय हैं, ठीक है। तो बताइए भाई, पहला संविधान संशोधन 1951 में ही हुआ था भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? ए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है मिजोरम और डी ऑप्शन है बिहार। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार जनघनत्व, देखिए इसका सही आंसर है, जिसका डी है वो सही है भाई, ठीक है। देखिए जनसंख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की है भाई, जनसंख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की है, जनघनत्व बिहार का सबसे ज्यादा है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है उड़ीसा और डी ऑप्शन है उत्तराखंड। बताइए भाई, नीलगिरी पर्वतमाला, नीलगिरी पर्वतमाला। तो देखिए इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है भाई, देखिए ए वाला, ठीक है, जिसका ए है वो सही है भाई।
ठीक है भाई, कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका? तमिलनाडु, क्योंकि नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वो कहां पर है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस उपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा था? बताइए भाई जल्दी। ए ऑप्शन है फ्रेंच, बी ऑप्शन है डच, सी ऑप्शन है ब्रिटिश और डी ऑप्शन है पुर्तगीज। बताइए जल्दी भाई। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया था, लेकिन देश आजाद के बाद भी हमें किसके विरुद्ध संघर्ष जारी रखना पड़ा था? जल्दी बताइए। तो देखिए इसका जो सही आंसर है डी वाला आंसर सही है भाई, पुर्तगीज। क्योंकि भारत में सबसे पहले कौन आए थे भाई? पुर्तगाली ही आए थे, लेकिन सबसे बाद में भी कौन गए थे? पुर्तगाली ही गए थे भाई। ठीक है, इसका पुर्तगीज सही हो जाएगा आंसर। तो सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? जल्दी बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी भाई? 1600 ईस्वी में की गई थी भाई। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1600 में की गई थी। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना बताइए भाई सभी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? जल्दी बताइए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है 1602 में। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में। अब सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। देखते हैं सबसे पहले किसका जवाब आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को कब बंद कर दिया गया? बताइए भाई जल्दी। ईस्ट इंडिया कंपनी को कब बंद कर दिया गया? जल्दी बताइए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कब बंद कर दिया गया था भाई? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। तो देखिए कब बंद कर दिया गया था? 1 नवंबर 1858 में। ठीक है, क्योंकि 1 नवंबर 1858 को महारानी का घोषणा पत्र, जिसे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया था 1857 की क्रांति के बाद। ठीक है, तो 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया था और जो भारत का प्रशासन था वो ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 बजे घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण होगा? बताइए भाई जल्दी। रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका। 11 बजे घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण होगा। ए ऑप्शन है 15 डिग्री, बी ऑप्शन है 221/2 डिग्री, सी ऑप्शन है 30 डिग्री और डी ऑप्शन है 36 डिग्री। बताइए जल्दी भाई, आसान क्वेश्चन है, जल्दी बता दीजिए। 11 बजे घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा? देखिए भाई, घंटा होता है यहाँ पर 12, 6, 3, 9, 10, 11। तो 11 और 12, यानी कि ये वाला जो कोण मालूम कर रहा था, ये जो कोण है कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का होता है। ठीक है, सी वाला आंसर सही, क्योंकि 1 घंटे के बीच जो सुई कोण बनाती है वो 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, घंटे वाली, घंटे और मिनट की जो सुई है वो 30 डिग्री का कोण बनाती है भाई 1 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि पूरा जो देखिए जो पूरा सर्किल होता है वो हमारा 360 डिग्री का होता है। ठीक है, 360 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई थी? ए ऑप्शन है सर जॉन कॉनरो, बी ऑप्शन है सर जॉन मॉर्सल, सी ऑप्शन है सर जॉन नॉरबोरो और डी ऑप्शन है सर जॉन थस्बी। ये तो आसानी क्वेश्चन था भाई। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई की गई थी, यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई की गई थी किसकी अगुवाई में की गई थी? सर जॉन मॉर्सल के नेतृत्व में की गई थी। ठीक है, सर जॉन मॉर्सल वाला इसका आंसर सही है, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बताइए भाई जल्दी। राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य। ए ऑप्शन है राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, बी ऑप्शन है राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, सी ऑप्शन है राज्यसभा भंग नहीं हो सकती और डी ऑप्शन है राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। बताइए भाई जल्दी। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, देखिए जिसका ए था वो सही है भाई। ठीक है, राज्यसभा में 12 सदस्य जो मनोनीत करता है वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है भाई,
राज्यसभा में 12 सदस्य जो मनोनीत करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, न कि प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इसका ए वाला कथन ही गलत है। ठीक है, असत्य है, तो इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति इस समय के किस देश पर काबिज नहीं थी? बताइए जल्दी। यानी कि इनमें से कौन सा देश है जहां पर हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य नहीं मिले? ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है पाकिस्तान, सी ऑप्शन है अफगानिस्तान और डी ऑप्शन है ईरान। बताइए भाई जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए सभी। देखिए इसका सही आंसर है ईरान। ठीक है, देखिए भारत से भी साक्ष्य मिले हैं, पाकिस्तान में भी साक्ष्य मिले हैं और अफगानिस्तान से भी। ठीक है, अफगानिस्तान से सिंधु घाटी सभ्यता के 2 क्षेत्र खोजे गए हैं भाई। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा होगा? डी वाला। ठीक है, क्योंकि ईरान में सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि उधर क्षेत्र में मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में भाकार का उपयोग होता है? ए ऑप्शन है जल संग्रह हेतु, बी ऑप्शन है पेफल रस संग्रह हेतु, सी ऑप्शन है खाद्यान्न संग्रह हेतु और डी ऑप्शन है दुग्ध संग्रह हेतु। बताइए जल्दी भाई, उत्तराखंड में भाकार का उपयोग होता है? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो उत्तराखंड में भाकार का उपयोग होता है, तो इसका सही आंसर है भाई देखिए सी वाला। ठीक है, इसका सही आंसर कौन सा है भाई? सी वाला, खाद्यान्न संग्रह हेतु। ठीक है, तो खाद्यान्न संग्रह हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तराखंड में भाकार शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस बाद में प्रतिपादित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था वो किस बाद में दिया था? ए ऑप्शन है बलवंत राय मेहता बेनाम पंजाब राज्य, बी ऑप्शन है अशोक मेहता बेनाम केरल राज्य, सी ऑप्शन है केशवानंद भारती बेनाम केरल राज्य और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई जल्दी जल्दी, मूल ढांचे का सिद्धांत बताइए जल्दी भाई। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, देखिए सी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा भाई। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। केशवानंद भारती बेनाम केरल राज्य बाद 1973 इसी में ही सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था, क्योंकि जो बेरूबाड़ी यूनियन बाद आया था 1960 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। लेकिन जब केशवानंद भारती बेनाम केरल राज्य बाद 1973 में आया और इसकी जो सुनवाई की थी 13 न्यायाधीश थे। अभी तक की सबसे बड़ी जो पीठ बैठी थी वो इसी में बैठी थी वही केशवानंद भारती बेनाम केरल राज्य बाद में। तो इन 13 न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना पूर्व का निर्णय बदला था और पूर्व का निर्णय बदलने के बाद कहा था प्रस्तावना संविधान का अंग है और प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो मूल ढांचे का सिद्धांत किसमें दिया? केशवानंद भारती बेनाम केरल राज्य बाद में दिया है। ठीक है, इसका सी वाला आंसर सही है। ये थे दोस्तों लगभग आपके 50 क्वेश्चन। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, और जो पहली बार से चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं। उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट है आपका। देखिए उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट है, इसका मतलब ये नहीं है कि देखिए उत्तराखंड के जो क्वेश्चन है वो उत्तराखंड से संबंधित, बाकी हिंदी और जो जीएस है वो सभी एग्जामों के लिए होता है भाई। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में रात्रि 9 बजे लाइव क्लास में। सभी का थैंक यू, गुड नाइट।